Today we are studying state of matter. What is we are studying? State of matter. Matter जो है क्या होता है? Matter क्या होता है? Which has weight and occupied space. जिस भी चीज में वेट है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. बेसिकली मैटर के तीन फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं. सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं. लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं. गैसेस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? वेरी लूजली पैक्ड. वेरी लूजली पैक्ड. अब हम बात करते हैं सॉलिड के एग्जांपल्स की. सॉलिड के एग्जांपल क्या क्या होते हैं? चेयर, ग्लास, है ना, फर्नीचर जो भी तुम्हारा है वो सारे सॉलिड के एग्जांपल्स हैं. लिक्विड के एग्जांपल्स क्या होते हैं? जो भी लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज है वो लिक्विड के एग्जांपल होते हैं, जैसे वाटर. अब बात करते हैं सॉलिड जो तुम्हारा है वो पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि शुगर. शुगर जो है वो क्या है? पाउडर फॉर्म में है, लेकिन वो किसका एग्जांपल माना जाएगा? सॉलिड का. सॉलिड जो है वो सॉफ्ट भी हो सकता है, जैसे कोई एग्जांपल बताओ. कॉटन. कॉटन बिल्कुल सही एग्जांपल है. स्पंज. कॉटन. कॉटन कैसा हो सकता है? सॉफ्ट हो सकता है. अब बात करते हैं इसकी शेप की. सॉलिड का जो शेप होता है वो कैसा होता है? फिक्स्ड होता है. लिक्विड का जो शेप होता है वो कैसा होता है? शेप ऑफ द कंटेनर. बट वॉल्यूम फिक्स्ड होता है. वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स होता है. जैसे आपके पास एक बॉटल मिल्क है, उस बॉटल के मिल्क को आप किसी दूसरे वेसल में अगर पोर करोगे तो वो मिल्क किस फॉर्म में आ जाएगा? उस वेसल के फॉर्म में आ जाएगा. ग्लास में डालोगे तो ग्लास के फॉर्म में आ जाएगा. अगर किसी दूसरी बॉटल दूसरी शेप की है उसमें डालोगे तो उस फॉर्म में आ जाएगा. बट उसका वॉल्यूम जितना है, अगर वो 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगी. बॉटल लीजिएगा, बॉटल होती है ना, इस तरीके की एक बॉटल लीजिएगा, उसमें आप पानी भरिएगा. पानी सपोज करो इतना भर दिया आपने. और एक वेसल ऐसा लेना पतीले टाइप का. ठीक है. जब आप इस पानी को इस वेसल में पोर करोगे तो पानी मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इस हाइट तक आएगा. यहां पर इसकी हाइट कितनी है? इतनी हाइट है. मेजर करके देख लेना चाहो तो इसकी हाइट कितनी है. ठीक है. इसकी हाइट चेक करोगे और इसकी हाइट चेक करोगे तो ये हाइट कितनी कम निकलेगी. ये हाइट कम होगी. लेकिन जब इस वेसल से दो पानी डालोगे तो फिर से इतनी हाइट आ जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका वॉल्यूम है वो बराबर है, लेकिन लिक्विड ने शेप किसका लिया? कंटेनर का लिया. तो लिक्विड के कुछ और एग्जांपल, जैसे जूसेस और कोल्ड ड्रिंक, मिल्क. अब हमने क्या देखा कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? स्पेस है. लूजली पैक्ड है ना, टाइटली पैक्ड नहीं है. इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? स्पेस है. तो आप जब पानी में चीनी मिलाते हो तो क्या होता है? वो डिसॉल्व हो जाती है. वो कहां जाती है? इसके बीच में जो स्पेस होती है
वो वहीं पर चली जाती है। अब गैसेस की बात करते हैं, तो गैसेस क्या होती हैं? फ्री होती हैं। ये कहां कहीं भी जाती रहती है, इनका कोई ना तो नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड शेप। रिमूविंग impurities from water. वाटर में इम्प्यूरिटीज कितनी तरीके की होती हैं? दो तरीके की, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल। वाटर में दो तरीके की इम्प्यूरिटीज होती है, एक जो वाटर में सॉल्युबल है, मिक्स्ड है, और दूसरी तरीके की इम्प्यूरिटीज है इनसॉल्युबल, लाइक सैंड या कंकड़ या कोई इस तरीके का ऑब्जेक्ट जो सॉल्युबल ना हो। हाँ, तो नाउ विल टॉक अबाउट एवोपरेशन, प्रोसेस बाय विच conversion of liquid into gas or water into water vapor is called as evaporation। जो सी के पास में आपने कभी देखा हो सॉल्ट कैसे बनता है? सी के पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसको एवोपरेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। सन की जो हीट उस पर पड़ती है पानी पर, वो पानी धीमे धीमे एवोपरेट होता जाता है और नीचे क्या रह जाता है? सॉल्ट। है ना, वो सॉल्यूशन है एक तरीके से। क्या है वो? सॉल्यूशन है। जब सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिला हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। उस सॉल्यूशन से हम सॉल्यूट बाहर निकाल रहे हैं ना, उस प्रोसेस को जिसमें हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं या वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एवापोरेशन। रिमूविंग इंप्योरिटीज फ्रॉम वाटर, दो तरीके की इंप्योरिटीज है, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल उसको बोलते हैं जो वाटर में पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पाता है, उसको इनसॉल्युबल में आपकी जैसे कि रेत है, पानी में रेत आती है, उसको सॉल्युबल इनसॉल्युबल जितने इंप्योरिटीज हैं उनको रिमूव करने की क्या क्या प्रोसेस है? फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? सिंपल किसी चीज को फिल्टर कर लेना विद द हेल्प ऑफ फाइन क्लॉथ और फिल्टर पेपर। जब लैब में काम करते हैं तो फिल्टर पेपर की हेल्प लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई जैसे पानी है वो पोर कर रखा है, उसको आप अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो उसकी इंप्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। एंड टेकिंग आउट द क्लियर वाटर एट द टॉप, वी टेक आउट द क्लियर वाटर स्लोली। हम धीमे धीमे उधर से ऊपर का जो क्लियर वाटर निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? डिकेंटेशन। डिस्टिलेशन बताते हैं। सॉल्युबल इंप्योरिटीज, जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज है उसको क्लियर करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए दो प्रोसेस है, एवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन। एवापोरेशन क्या होता है? सिंपल प्रोसेस बाय विच लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस और वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एज एवापोरेशन। आपने साइंस में क्या पढ़ा था? वही फोर्स एनर्जी का था। है बेटा? साइंस में वही फोर्स एनर्जी पढ़ा था स्कूल में। अच्छा, हाँ, तो तुम्हें तो आता होगा। मुझे तो और ही आता है। आता था ना? बता पाए ठीक से? आज हमारे मैथ्स क्लास में परसेंटेज किया था। परसेंटेज किया था? सारे क्वेश्चन हो रहे थे सही? हाँ। मैम क्या कह रही थी? बहुत जल्दी कैसे कर लिया इतनी?
in 1 second. वेरी गुड। तो मतलब तुम यहाँ से जब पढ़ के जा रहे हो तो तुम्हें सारे क्वेश्चन पहले से पता हो गए हैं। ओके, तो डिस्टिलेशन को थोड़ा समझ लो। प्यूरिफाइंग द लिक्विड विद द हेल्प ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। कैसे होता है? अब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्युबल इंप्योरिटीज को निकाल रहे हैं जो सॉल्युबल है। तो सॉल्युबल को हमने पहले कैसे निकाला? एवोपोरेशन किया, मतलब क्या की? हीटिंग की। अब इसमें क्या होता है, एक गोल फ्लास्क होता है, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। थोड़ा सा रब कर दें। एक गोल फ्लास्क होता है, ठीक है। यहां पर आपका क्या है? लिक्विड है। Improper liquid. हाँ, जो आपकी इम्प्योरिटीज वाला लिक्विड है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा? वेपर में बनेगा वाटर। क्या होगा? ये वेपर में बनेगा। तो हमने यहां पर पहली प्रोसेस क्या की? हमने आपको बताया इसमें हम क्या क्या यूज कर रहे हैं? हीटिंग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं साथ में? कूलिंग भी कर रहे हैं, कंडेंसेशन। यहां से हमने इसको हीट किया, हीट करने के बाद ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद हमने यहां पर क्या कर दिया? कंडेंसेशन कर दिया। कैसे? जब हमने इसको यहां पर कूल कर दिया ना, कूलिंग कर दी, यहां पर हमने इसको कूल एयर दे दी, तो क्या होगा कि ये जो वेपर था ये फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। और इसकी जो इम्प्योरिटीज है वो सेपरेट हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। In this way तो यहाँ पर जो वेपर आ रहा था ना, वेपर में जब हमने यहाँ पर कंडेंसेशन की, कूलिंग की, तो जो वेपर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नेचुरली हो सकता है प्रोसेस। हाँ, नेचुरल प्रोसेस है ये।